बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम था चंद्रलोक। चारों ओर खेत खलिहान, नदियां और खुशहाल लोग थे। लेकिन उस राज्य के चारों ओर एक विशाल और घना जंगल फैला हुआ था। लोग उस जंगल के नाम से ही कांप उठते थे। गांव के बूढ़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, रात के समय उस जंगल की ओर मत देखना। वहां अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता था कि उस जंगल के बीचों बीच एक कांच का महल छिपा है। यह महल न तो दिन में दिखता और न ही आम आंखों से। केवल वही लोग इसे देख सकते थे जिनके दिल में अथाह साहस या फिर गहरी जिज्ञासा हो। उस महल में रहती थी एक जादूगरनी, मायरा। लोग कहते थे कि मायरा कभी एक साधारण लड़की थी, लेकिन निषिद्ध विद्या सीखने के लालच ने उसे अंधेरे में धकेल दिया। उसने आत्माओं से बात करना और तत्वों को काबू करना सीख लिया था। धीरे धीरे उसकी सुंदरता रहस्यमयी और खतरनाक बन गई। गांव के लोग डर के मारे कभी जंगल की ओर न जाते, लेकिन कभी कभी रात को जंगल से हरे और नीले रंग की चमक निकलती। लोग खिड़कियों से झांकते और दरवाजे बंद कर लेते। कहते थे कि उस समय मायारा अपनी शक्तियां बढ़ा रही होती थी। राज्य का युवराज आर्यन बहादुर और जिज्ञासु था। उसने कई बार यह सब सुना, लेकिन उससे इन कहानियों पर विश्वास नहीं होता था। एक रात वह महल की सच्चाई जानने का निश्चय कर बैठा। आर्यन घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुंचा। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल इतना घना था कि भीतर पहुंचते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। केवल झिंगुरों की आवाज और कभी-कभी उल्लू की हूंट सुनाई देती। अचानक ठंडी हवा चली और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह घने पेड़ों के बीच बढ़ता चला गया। तभी उसे एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसके सामने सचमुच एक अद्भुत दृश्य था। कांच का महल। उसकी दीवारें ऐसे चमक रही थीं मानो उनमें हजारों तारों की रोशनी कैद हो। महल के दरवाजे अपने आप खुले। भीतर प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और बीचों बीच खड़ी थी मायारा। लंबा काला चोगा, चांदी की नक्काशी, हाथ में चमकता हुआ दंड। उसकी आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक थी। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार कोई इतना साहसी निकला। स्वागत है युवराज। बहुत लोग यहां तक आए, पर कोई लौट कर नहीं गया। आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा, लोग कहते हैं तुम निर्दोषों की आत्माएं कैद करती हो। आज मैं सच देखना चाहता हूं। मायरा की मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, मैं आत्माएं कैद करती हूँ, क्योंकि हर आत्मा से मेरी शक्ति बढ़ती है। और आज तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। उसने अपनी छड़ी उठाई। अचानक पूरा कक्ष चमक उठा। नीली और लाल चिंगारियां चारों ओर घूमने लगी। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसके गले में पड़ी ताबीज चमकने लगी। यह ताबीज उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था और कहा था, मुसीबत के समय यह तुम्हें बचाएगा। ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी निकली, जिसने मायरा के जादू को काट दिया। मायरा चीख उठी। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दिया। नहीं, यह असंभव है। कोई मेरे जादू से बच नहीं सकता। महल की दीवारें कांपने लगीं। कांच की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। पर मायरा ने हार नहीं मानी। उसने और तेज मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके बाल हवा में लहराने लगे। आंखों से लाल रोशनी फूट रही थी। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली। तलवार भी ताबीज की रोशनी से चमक उठी। उसने जमीन पर एक गहरा वार किया और चमकदार लकीर सीधा मायरा की ओर गई। एक पल के लिए पूरा महल अंधेरे में डूब गया। फिर जोरदार धमाका हुआ। जब धुआं छंटा, मायरा गायब थी। केवल उसकी रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी, युवराज, तुमने मुझे आज रोका है, पर मैं लौटूंगी और तब तुम्हारे राज्य की आत्माएं मेरी होंगी।
महल पूरी तरह ढह गया। आर्यन बाहर आ गया। जंगल फिर से सामान्य लग रहा था। पक्षी चहकने लगे और हवा में डर का एहसास मिट गया। आर्यन राज्य लौट कर आया और लोगों को सारा किस्सा सुनाया। लोग खुश हुए, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं ये डर बचा रहा कि मायरा सचमुच लौटेगी। राज्य फिर से शांति में डूब गया। लेकिन चांदनी रातों में कुछ लोग कहते हैं कि जंगल से अब भी धीमी हंसी सुनाई देती है, मानो मायरा फिर से लौटने की तैयारी कर रही हो। यदि आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली जादुई कहानी सुनने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।